यश भारत जीवन ज्योतिष में हमारे साथ ज्योतिषाचार्य आईपीएस अधिकारी मनोहर वर्मा जी साथ में बैठे हुए हैं और आपको मालूम है एक एक राशि की वो विस्तृत जानकारी दे रहे हैं कि 2025 में क्या कैसा रहेगा, किस राशि का क्या प्रभाव रहेगा। हम इस बार उनसे तुला राशि की जानकारी लेना चाह रहे हैं कि तुला राशि वाले नौकरी पेशा व्यापारी हर वर्ग के लोगों के लिए तुला राशि जिनकी है उनका कैसा वर्ष रहेगा। नमस्कार आशीष जी और सभी दर्शकों को मेरा हार्दिक नमस्कार। आशीष जी, तुला राशि के स्वामी शुक्र होते हैं और जिन भी लोगों की चंद्र राशि तुला है या लग्न राशि तुला है या सूर्य राशि तुला है, उनको ये तुला राशि के संबंध में हम जो कुछ चर्चा करेंगे वो लाभ या वो जो परिणाम है वो देखने को मिलेंगे। आप देखिए कि इस वर्ष का जो शुभारंभ हुआ है वो बुधवार से हुआ है और तुला जो राशि है उसके स्वामी शुक्र होते हैं। बुध शुक्र आपस में मित्र होते हैं, तो निश्चित तौर पे मित्र का साथ मिलेगा तुला राशि को, तो उनके लिए लाभकारी ही होने वाला है। और तुला राशि के लिए जो बुध होते हैं वो उनके भाग्य भाव के भी स्वामी होते हैं और उनके द्वादश भाव के भी स्वामी होते हैं, तो निश्चित तौर पे उनके लिए भाग्यशाली वर्ष रहने वाला है। वहीं आप भी देखिए कि वर्ष की शुरुआत के समय जो नक्षत्र था वो उत्तराषाढ़ा था, जिसके स्वामी सूर्य होते हैं। तो तुला लग्न वालों के लिए सूर्य इनके एकादश भाव के स्वामी होते हैं। एकादश भाव के स्वामी हैं तो निश्चित तौर पे इनकी जो भी कार्य योजनाएँ हैं उन कार्य योजनाओं को सफलता प्रदान करने में मदद करेंगी। और इनकी कुंडली में सूर्य की कहाँ क्या स्थितियाँ बन रही है उसके हिसाब से ये फलों की वास्तविकता जो है वो हमें प्राप्त होगी। लेकिन कुल मिलाकर के अगर हम देखें तो सूर्य इस वर्ष में तुला राशि वालों के लिए उनकी मनोकामनाओं की पूर्ति और उनकी कार्य योजनाओं की सफलता के लिए कार्य करने वाले हैं। उनको शासन प्रशासन से निश्चित तौर पे मान सम्मान मिलेगा, सहयोग मिलेगा। वहीं शनि अभी जो कुंभ राशि में इनके पंचम भाव में भ्रमण कर रहे हैं, तो वो अब 30 मार्च को आ जाएंगे इनके छठे भाव में। छठे भाव में जब शनि आएंगे और इनके लिए योग कारक होते हैं शनि, तो निश्चित तौर पे ये शनि इनके लिए बहुत अधिक लाभकारी होंगे। यहाँ पर बैठ कर के ये इनके शत्रुओं का हनन करेंगे, इनके कोर्ट कचहरी में अगर कोई प्रकरण है तो उन सब में विजय दिलावेंगे। किसी भी तरह की कोई कंपटीशन है उस कंपटीशन में इनको जितवाएंगे। इनकी जो आय के स्रोत हैं उस आय के स्रोतों को बढ़ावेंगे। वहीं इनकी जो आयु है उस आयु में वृद्धि करने के भी काम करेंगे। इनके अगर कोई बड़े रोग चल रहे हैं तो उन रोगों को भी कंट्रोल करने का काम करेंगे। यहाँ से वो विदेश की जो यात्राएं हैं उन विदेश की यात्राओं के भी योग बनाएंगे। उनके इन्वेस्टमेंट भूमि में और भवन में प्रॉपर्टीज़ में हों ऐसे भी योग तैयार करेंगे और यहाँ से बैठ कर के वो उनके पराक्रम को भी बढ़ाएंगे। तो कुल मिलाकर के शनि का जो गोचर अभी आने वाला है मार्च के बाद से, वो भी इनके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। गुरु अभी इनके अष्टम भाव में भ्रमण कर रहे हैं, जो मिड मई में चल कर के भाग्य भाव में आ जाएंगे। भाग्य भाव में जैसे ही गुरु आएंगे तो उपचय भाव के स्वामी होते हैं तुला राशि के लिए। यहाँ बैठ कर के वो लग्न को देखेंगे तो निश्चित तौर पे इनको स्वस्थ बनाएंगे। इनके जो आत्मविश्वास उस आत्मविश्वास में वृद्धि करेंगे, सही काम करने के लिए इनको ताकत देंगे और पराक्रम को भी बढ़ाएंगे। तृतीय भाव को देखेंगे तो इनका पराक्रम भी बढ़ेगा, छोटे भाई बहनों के लिए भी अच्छा होगा, पड़ोसियों के लिए भी बहुत अच्छा होगा और इनके जो बच्चे हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा होगा। अगर ये शिक्षा में हैं, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं तो शिक्षा के लिए बहुत अच्छा होगा। बच्चों का अगर जन्म होना है तो उसके लिए बहुत अच्छा होगा। शादी विवाह के लिए बहुत अच्छा होगा। कुल मिलाकर के गुरु का जो अब भ्रमण हो रहा है मई के बाद से, वो इनके लिए बहुत लाभकारी। 2024 से बेहतर रहेगा 2025। निश्चित तौर पर 2024 से ये जो 2025 का वर्ष है इनके लिए बहुत अच्छा होगा। अभी राहु और केतु भी मिड मई में परिवर्तन करेंगे। राहु अभी जहाँ चल रहे हैं छठे भाव में, तो छठे भाव से चल करके 5वें भाव में आएंगे और केतु अभी जो चल रहे हैं 12वें भाव में, वो 11वें भाव में आ जाएंगे। तो राहु यहाँ आएंगे तो उनकी
जो क्रिएटिविटी है उस क्रिएटिविटी को बढ़ाएंगे, स्पेकुलेशंस बढ़ाएंगे। अगर कोई शेयर ट्रेडिंग वगैरह करते हैं तो शेयर ट्रेडिंग में इनको फ़ायदा कराएंगे। नौकरी पेशा वाले जो लोग हैं, नौकरी पेशा वाले जो लोग हैं उस नौकरी पेशा के लिए उतने फ़ायदेमंद नहीं होंगे। नौकरी पेशा के लिए ये एक सामान्य जो है इनका वर्ष रहेगा, क्योंकि राहु पंचम भाव में बैठ करके जो इनका सर्विस का भाव है उस सर्विस भाव से 12वें चले जाएंगे। तो सर्विस करने के लिए इतना अच्छा ये वर्ष नहीं रहेगा, लेकिन सर्विस में इनको मान सम्मान बराबर मिलेगा, सर्विस में ये अच्छा काम कर पाएंगे। लेकिन एक सर्विस वाले के लिए जो स्थानांतरण का एक जो योग होता है तो वो एक योग ज़रूर बनेगा। तो जो लोग ज़्यादा समय से किसी एक जगह पर बैठे हुए हैं तो वो स्थानांतरित होंगे अपनी जगह से, तो वो जगह परिवर्तन का एक योग जो है वो यहाँ पर राहु का जो ट्रांजिट होगा वो निर्माण करेगा। लेकिन ये राहु उनके क्रिएटिविटीज़ के लिए, उनके स्पोर्ट्स अगर खेलते हैं तो उसके लिए, पढ़ाई लिखाई के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, बच्चों के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। तो कुल मिलाकर के जो तुला राशि के लोग हैं, तुला राशि के लोगों के लिए आने वाला जो वर्ष है वो भाग्य में वृद्धि करने वाला वर्ष होगा। उनके पराक्रम में वृद्धि होगी, उनके मान सम्मान में भी वृद्धि होगी, और उनके जो इन्वेस्टमेंट हैं वो इन्वेस्टमेंट में भी वृद्धि होगी। विदेश यात्राओं का भी जो है इन्हें अवसर प्राप्त होगा, और जो इनके शत्रु गुप्त रूप से काम कर रहे थे वो सारे गुप्त रूप से काम करने वाले शत्रु भी खत्म होंगे, और इसे कुल मिलाकर के एक अच्छा माहौल में इनका जीवन व्यतीत होगा। निर्विघ्न रूप से इस 2025 के वर्ष को ये जिएंगे। अब ये थी हमारे वर्मा जी आपको तुला राशि की जानकारी दे रहे थे, और इसके बाद हम फिर अगली राशि के लिए आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार। बहुत बहुत नमस्कार आशीष जी, और सभी दर्शकों को हार्दिक नमस्कार।